आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेरे परिवार के सदस्यों का तहे दिल से स्वागत। हम फिर से हाजिर हैं एक दूसरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारी के साथ। स्वयं सहायता समूह, केंद्र सरकार ने दिया आदेश, सभी राज्यों में लागू होगी लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाएं। क्या है पूरी जानकारी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं कौन दीदी इसमें चुनी जाएगी। क्या है लखपति दीदी योजना, कैसे बनती है? तो केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों में लखपति दीदी योजना लागू करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी। स्वयं सहायता समूह की 8.64 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को योजना का तत्काल प्रभाव से लागू करने का सुझाव दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की लखपति दीदी योजना शुरू करने से पहले एसएचजी का राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 79.74 लाख एसएचजी हैं, जिसके सक्रिय सदस्यों की संख्या 8.64 करोड़ है। इनमें से कुल 14% यानी 1.19 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया। इसमें महिला सदस्यों की आर्थिक हालत खराब पाई गई है। 5% परिवारों की वार्षिक आमदनी 25,000 रुपए से भी कम है। इसी सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 49% एसएचजी परिवारों की वार्षिक आमदनी 25,000 से 60,000 रुपए औसतन है। 25% परिवारों की आमदनी 1 लाख अथवा इससे अधिक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से इसकी जानकारी मुहैया कराने के साथ उद्यमी बनाकर उनको वित्तीय स्थिति में सुधार के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। एसएचजी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जा रही है। यानी कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब यही है कि जो सर्वेक्षण करवाया गया उसमें समूह से तो बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा गया है, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार ज्यादा नहीं है। काफी चौंकाने वाले इनको सर्वेक्षण में रिपोर्ट मिला है कि देश में जितने भी एसएचजी बने हुए हैं सभी बंद पड़े हैं, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोगों की यानी महिलाओं की 25,000 रुपए से कम ही आय है। तो लखपति का मतलब एक साल में 1 लाख रुपए उसकी कम से कम इनकम होनी चाहिए। तो ये जो सर्वेक्षण करवाया इसमें इस तरह का किसी भी महिला के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो ये सोचने वाली बात है। स्वयं सहायता समूहों, केंद्रीय और राज्यों की योजनाओं के अमल में उनका सहयोग भी लिया जाता है ताकि समूह के सदस्यों को रोजगार मिल सके। घरेलू उद्यम शुरू करने के लिए ऐसे समूहों को बैंकों से अति रियायती दरों पर बिना किसी गारंटी के ऋण दिया जाता है। इस तरह के वीडियो मैंने कई डाल रखे हैं चैनल पे, जिसको बैंक सीसीआर बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सबसे पहले आरएफ मिलता है 15,000 रुपए, जिसका जस्ट अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला है, उसमें देख सकते हैं। उसके बाद सीआईएफ का फंड मिलता है और उसके साथ ही बैंकों से भी कम रियायती दरों पर बिना गारंटी के भी ऋण यानी लोन दिया जाता है ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। वो कैसे बन सकती है? बैंकों से समूहों से लोन लेकर कोई भी अपने आजीविका का छोटा मोटा काम धंधा शुरू करके और इस तरह से अपना रोजगार कर सकती है। वहीं उनके तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जाती है। यानी जो एसएचजी महिलाएं प्रोडक्ट्स बनाती है अपने जो भी मार्केट में बेचना चाहती है, बनाना चाहती है, जो प्रोडक्ट बनाती है उनको बेचना चाहती है, उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी सुविधा भी करवाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक महिला समूहों के सदस्यों को बैंक ग्राहकों को सुविधा व सलाह देने के लिए मासिक मानदेय पर बैंक सखी नियुक्त किया जाता है। ये स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं बन सकती हैं बैंक सखी। तो इसके भी वीडियो मैंने कई अलग अलग तरह से डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और ये दीदियां बैंक सखी हैं जो इनकी मदद करती हैं समूहों की दीदियों की। श्रमिकों के कामकाज का हिसाब किताब, सरकारी अस्पतालों के साथ उन्हें संबंध कर स्वास्थ्य सखी के रूप में तैनाती का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत मनरेगा मेट का दायित्व दिया जाएगा। वह मनरेगा के कार्यस्थल पर श्रमिकों के कामकाज का हिसाब किताब और कार्य का लेखा जोखा तैयार कर सकती है। तो ये काम बताए जा रहे हैं कि लखपति दीदी कैसे बन सकती है, कौन कौन दीदियां बन सकती है।
सामुदायिक शौचालयों, पंचायत भवनों, स्कूलों और अन्य कार्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इन स्वयं सहायता समूह को कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है। ऐसे इस तरह के काम चल भी रहे हैं और केंद्र सरकार ने इन कामों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अभी जिम्मेदारियां बढ़ाई है। यानी लखपति दीदी कैसे बनेगी, इसके लिए सारे जो काम पहले से करवाए जा रहे हैं इनमें गति लाने के लिए अब जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ राज्यों की विभिन्न योजनाओं में ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिनका निष्पादन इन एसएचजी की महिला सदस्यों को सौंपा जा सकता है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, उद्यमी सखी, इस तरह के कई तरह के जॉब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं को मिलते हैं। इन्हीं की यहाँ पे बात की जा रही है। मनरेगा मेट और भी पंचायतों से रिलेटेड बहुत सारे काम, स्वास्थ्य सखी, शिक्षा सखी, पंचायत भवनों में और स्कूलों में जो अन्य कई तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे काम होते हैं वो भी इन महिलाओं से करवाकर इनको संबल बनाया जा रहा है। परिवहन विभाग में स्थानीय स्तर पर लाइसेंस जारी कर वाहन संचालन के लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। यानी अब महिलाएं अपने खुद के ऑटो रिक्शा या फिर जो टेम्पू जो गांव में या फिर सिटी में जो चलाए जाते हैं उनके भी लाइसेंस इन महिलाओं को दिए जा रहे हैं ताकि ये भी इन वाहनों को खरीद कर और लाइसेंस प्राप्त करके अपना रोजगार कर सकती हैं। ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑर्गेनिक उपज की मार्केटिंग और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम में इन्हें कार्य सौंपे जा सकते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक खेती गांव में पहले पुराने जमाने में 50 साल 60 साल पहले जो होती थी उसी को अब बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करके ऑर्गेनिक खेती अपनाएं लोग, और उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। उसमें भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को फंड्स दिए जाते हैं एसएचजी के तहत और उनको अप्रिशिएट किया जाता है ये काम करने के लिए। तो इसमें भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा संबल बनाने की कोशिश भारत सरकार की अभी चल रही है। एसएचजी की आमदनी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर महिलाओं के प्रयास से चलाए जाने वाले उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें शुरुआत में बैंकों से जहां कम ऋण मिलता है वहीं बाद में उनकी साख के हिसाब से ऋण वितरण में लगातार बढ़ोतरी की जाती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों को आगे आने और इन महिला स्वयं सहायता समूह की मदद करने का आग्रह किया है। जो मैंने पहले पीछे बताया वही बात यहाँ भी इन्होंने बोली है कि जो एसएचजी महिलाएं हैं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए यानी उनकी आजीविका और अच्छे से चले, इसके लिए स्थानीय स्तर पर महिलाओं के प्रयास से चलाए जाने वाले उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और उनकी शुरुआत के लिए बैंकों से जहाँ कम ऋण मिलता है यानी जो 50,000 रुपये 1 लाख रुपए जो ऋण मिलता था उस ऋण को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि अब 10 महिलाओं में 1 लाख रुपए 10-10 हजार रुपये हिस्से में आते हैं अगर सभी महिलाएं लें तो इस ऋण को भी बढ़ाया जा रहा है। यानी 10 महिलाओं का समूह है तो वहाँ पे 5 लाख 10 लाख एक साथ दिया जाएगा ताकि एक महिला कम से कम 1-1.5 लाख रुपए ले सके और 1 लाख 1.5 लाख रुपए में वो अच्छे से अपना कोई भी रोजगार या आजीविका का कोई भी काम चालू कर सकती है। और अगर अच्छे से तरीके से उस लोन को वो टाइम पर भरती है ब्याज सहित तो उसको बैंक दोबारा से भी ऋण मुहैया करवा देता है और इस तरह से महिलाएं आगे बढ़ती जाएंगी और लखपति दीदी बनने की जो योजना है भारत सरकार की उसमें ये लोग कामयाब होंगे और समूह की मदद करने के लिए भारत सरकार ने ये आग्रह किया है। तो ये थी लखपति दीदी योजना की पूरी जानकारी। अभी भी आपको कोई डाउट हो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।